के मिजाज को लेकर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र, झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही बरसात लगातार कहर भी दिखा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से जगह जगह पर राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर सिरौबगढ़ डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि हल्के वाहनों की आवाजाही यहां पर आपको बता दें कि डुंगरीपंत और खांगरा मोटरमार्ग से की जा रही है। ऐसे में रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। और मौसम निदेशक विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। जी नमस्कार। विक्रम जी, जैसा कि आपने पहले ही अनुमान लगाया था और जिस तरीके से पहले ही आप लोगों ने जानकारी दी थी, बिल्कुल वो जानकारी सटीक बैठी है। मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। कितने दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रह सकता है उत्तराखंड के भीतर? बिल्कुल, देखिए अच्छी बारिश मिल ही रही है उत्तराखंड में। ज्यादा जगहों में हल्की मध्यम तो है ही है जी। और कहीं कहीं पर आज अगर बात कर तो भारी बारिश भी देहरादून या उधम सिंह नगर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी जी। और जो एक्टिविटी आज तो अच्छी है, कल भी अच्छी रहेगी, मिलेगी अच्छी रेन कल भी। हाँ, 4 तारीख में थोड़ी कमी रहेगी, उसमें थोड़ा आप कह सकते हैं हल्की मध्यम ही तक है, भारी बारिश की संभावना कम है जी। तो बिल्कुल लगातार है बारिश और इससे कहीं ना कहीं पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत तो बढ़ती है। बिल्कुल 5 तारीख में विक्रम जब जी, जाएंगे तो ज्यादा होगा जी। 5-6 तारीख की अगर बात करें हाँ। तो उस समय और बढ़ेगी बारिश जो है जी। और जो हमारे फुटिल के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें तो वेरी हैवी रेन्स है जी। और एक्सट्रीमली हैवी तक भी एकाध दुक्का जगह में हो सकता मिलेंगी और साथ में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी जो है 5 और 6 में जी। आप देखें कि हैवी रेन्स जो है कहीं कहीं पर वो मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 5-6 की अगर बात करें विशेषकर तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। बिल्कुल विक्रम जी, यात्रियों के लिए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर अगर हम बात करें तो तेज बारिश से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भूस्खलन जैसी स्थिति वहां पर पैदा होती है जिससे यात्री परेशान होते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है और कितने आसार है कि भारी बारिश हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में? देखिए, जो मुख्य मार्ग हैं उसमें काफी व्यवस्था अच्छी है, कहीं बंद होता तो जल्दी से जल्दी खोला भी जाता है, परंतु फिर भी यही है कि जो प्रशासन है उससे, जैसे आप ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले सूचना वहां लें कि किस तरह की स्थिति आगे है, रास्ते में कहीं बंद है कि नहीं है, आगे बढ़ा जा सकता है जी। तो यही चीजें हैं, क्योंकि ध्यान तो रखना पड़ेगा पहाड़ों में कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, ये चीजें होती हैं जी। तो यही ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुख कर लेते हैं आकाश गौड़, हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, देहरादून का हाल बताइए, अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि हमारे साथ मौसम निदेशक जुड़े थे, उन्होंने बताया है सीधे तौर पर कि कुछ दिनों तक झमाझम बारिश जो है वो हो सकती है, लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। वाकई इसका इंतजार जो है वो सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उसके बाद इंतजार भारी बारिश का था। तो क्या देहरादून में अभी फिलहाल बारिश हो रही है और किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर अंदेशा जताया था कि उत्तराखंड में कई हिस्से ऐसे हैं कि यहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगी और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जो है जारी किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरह से गर्मी से निजात कहीं न कहीं देहरादून वासियों को इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है और तस्वीर में देख सकते हैं कि लगातार जो बारिश है वो एक तरीके से देहरादून में हो रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो कहीं न कहीं सटीक होता हुआ साबित भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोपहर से ही अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं लगातार देहरादून में जो बारिश है वो एक जगह देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 दिन की देरी से इस बार जो है मानसून भले ही देरी से पहुंचा उत्तराखंड, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और लगातार जो तापमान है उसमें भी काफी गिरावट आई है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से हाल ही में अगर हम बात करें तो अ, इस मानसून का इंतजार काफी देर से कहीं न कहीं किसान भी कर रहे थे, क्योंकि कई किसानों की जो फसलें हैं वो इस समय उनके बोने का सीजन भी है और ऐसे में कहीं न कहीं ये देखा जाता रहा है कि इस समय किसान जो है अपनी फसल को भी बोता है। तो ऐसे में ये मौसम कहीं न कहीं उनके लिए काफी अनुकूल है कि किसानों के लिए एक तरीके से राहत भर के जो है ये बारिश आई है, क्योंकि इस बारिश में कहीं न कहीं जो किसान है अपनी फसल बो सकते हैं। काश्तकारों को भी काफी इंतजार था, क्योंकि काश्तकार भी बात को लेकर लगातार इंतजार कर रहे थे, क्योंकि
चाहे सेब हो, खुमानी हो या ऐसे इस तरह के उत्पाद हैं जिसमें कहीं न कहीं बारिश का काफ़ी असर देखने को मिलता है और ऐसे में बारिश की वजह से जो फसल है वो काफ़ी एक तरीके से ज़्यादा तादाद में होती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये बारिश जिस तरीके से आई है और मौसम विभाग का अनुमान भी यही है कि आने वाले कुछ समय तक इसी तरीके से देहरादून हो, उसके अलावा कई अन्य हिस्से अगर हम बात करें उत्तराखंड के, वहाँ पर इसी तरीके से जो झमाझम बारिश है वो देखने को मिल सकती है। और कह सकते हैं कि इस समय जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से दून में जो बारिश है, वो एक तरीके से देखने को मिल रही है और लगातार जो बारिश है, वो कहीं न कहीं नज़र आ रही है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इसी बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो लोगों को गर्मी से तो निजात मिलेगा ही जी। मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए भी एक अच्छी ये बारिश जो है बन कर के सामने आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल आकाश, जिस तरह से गर्मी यहाँ पर लोग झेल रहे थे, उसके बाद इंतज़ार बारिश का ही था, लेकिन बारिश ने लोगों को राहत ज़रूर दी है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हर साल मानसून के दौरान काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ता है। ना सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोगों को, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी, खासतौर पर देहरादून की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ज़्यादा बरसात होने से जो रास्ते हैं, जो सड़क है, मेन रोड है, वो बिल्कुल तालाब में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि जो नालियाँ हैं उसकी सफाई नहीं की जाती है, पूरा स्टॉक हो जाता है। तो क्या इस बार नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है मानसून के लिए? क्या कामकाज पूरी तरीके से हो चुका है? क्या हर बार की तरह हालात इस बार देहरादून में नहीं नजर आएंगे? हाँ, ये बात सच है कि जिस तरीके से मानसून में जब बारिश लगातार होती है तो सही बात है कि कहीं न कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं देखने को मिलती है हमेशा से ही। क्योंकि देहरादून के खासतौर पे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से चौक रहती हैं। नगर निगम उस तरीके की तैयारी नहीं करता जिस तरीके की होनी चाहिए और वो कहीं न कहीं नगर निगम के जो पोल है वो मानसून सीज़न ही खोलता हुआ नज़र आता है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं खुद शहरी विकास मंत्री ने हाल ही में जब बैठक ली थी तो उन्होंने ये निर्देश भी दिए थे कि 15 जून तक सभी नालियों को साफ कर लिया जाए और ऐसे में हम कहें तो अधिकतर नालियाँ कहीं न कहीं वहाँ पर साफ-सफाई तो हुई है, लेकिन परसों भी जिस तरीके से बारिश हुई तो कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली थी और वहाँ पर भी नगर निगम लगातार जो सफाई व्यवस्था है वो कर रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें पहाड़ों में लगातार मानसून की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती हैं। बद्रीनाथ का जो राजमार्ग है वो भी कुछ देर के लिए जो बाधित है, तो वो हुआ था। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो जिला प्रशासन है पूरी जगह मुस्तैद रहे। जी। पीडब्ल्यूडी को ये कहा गया है कि तकरीबन 136 जेसीबी हैं जिनको तैनात रखा गया है पूरे उत्तराखंड में कि जहाँ पर भी अगर इस तरह की समस्याएँ निकल कर सामने आती हैं, वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स के ज़रिए जो है रास्ते मार्ग खोला जाए। क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, पर्यटक काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी कोई परेशानी ना हो, तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए जो है निर्देश जारी किए गए हैं। हम्म। साथ ही साथ वन विभाग को भी ये कहा गया है कि वो भी अपने स्तर पर कहीं न कहीं जो काम है वो करे और ऐसे में जो तमाम रास्ते मार्ग हैं, अगर वो बाधित होते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं लोगों की मदद की जा सके। तो कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद कहीं न कहीं इस समय है। क्योंकि यात्रा भी चल रही है और ऐसे में पर्यटक भी काफ़ी तादाद में उत्तराखंड में है, तो जी। किसी को परेशानी ना हो। लेकिन कह सकते हैं कि राहत की खबर कहीं न कहीं ये बारिश आई है और पिछले कई दिनों से जो इंतज़ार है वो किया जा रहा था कि मानसून कब दस्तक देगा, लेकिन भले ही 9 दिन की देरी से उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी हो, लेकिन जिस तरीके से बारिश इस समय लगातार जारी है और आने वाले समय में भी लगातार ये अंदेशा मौसम विभाग का है कि आने वाले कुछ समय तक और बारिश रहेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से तो निजात मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर बनकर जो ठीक है है। बारिश आई है। बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आखिर जो बारिश हो रही है उसके बाद किस तरीके के हाल जो है वो नज़र आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और नरेंद्रनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति पैदा हो रही है और भूस्खलन से जो मार्ग है वो बाधित हो रहे हैं और ऐसे में यात्रियों को, लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नरेंद्रनगर में भी आप देख पा रहे हैं झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि कई दिनों तक अभी इस तरीके से जो मौसम है वो बना रहेगा। हालांकि गर्मी से लोगों ने राहत महसूस जरूर की है, लेकिन इसी के साथ कई मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना